बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 3 नेटवर्क्स स्टार्ट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ईज़ी है, ठीक है? ट्रिकी है मतलब थोड़ी बहुत इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज़ हमने सीखनी है। तो मेरे हिसाब से इस बुक का अगर सबसे आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर अगर कहा जाए तो वो यही है। ठीक है जी? ले जी, तो चैप्टर नंबर 3 हमने आज स्टार्ट करना है। कंप्यूटर नेटवर्क जी। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? सबसे पहले इससे बात स्टार्ट हो रही है क्योंकि चैप्टर का नाम ही नेटवर्क है। क्योंकि आजकल जो भी कम्युनिकेशन हमारी हो रही है, जो मीडिया, सोशल मीडिया कुछ भी कह लें, इसको कोई भी नाम दे लें, मरहूने मिन्नत है कंप्यूटर नेटवर्क्स की, ठीक है? अगर ये नेटवर्क्स ना हो, तो ये जो आईटी ने इतनी तरक्की की है, ये पॉसिबल नहीं थी। कह रहा है जी, इन आवर डेली डेली लाइफ वी यूज़ कंप्यूटर्स टू ब्राउज़ इंटरनेट, सेंड रिसीव ईमेल्स, प्ले ऑनलाइन गेम्स, वॉच ऑनलाइन मूवीज़, डाउनलोड म्यूज़िक, टेक ऑनलाइन कोर्सेज़, रीड डेली न्यूज़पेपर वगैरह-वगैरह। ये सारी एक्टिविटीज़ जो आजकल हम कर रहे हैं, जो कि तकरीबन बहुत हद तक हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ का ख़ास हिस्सा बन गए, यानी हम अपने वर्किंग आवर्स का, अपनी लाइफ के जो कीमती घड़ियाँ हैं, उनका बहुत सा पोर्शन जो है इन सारे कामों में से कोई भी काम करते हुए गुज़ारते हैं। यानी गेमें खेलते हुए, ऑनलाइन वीडियोज़ देखते हुए, म्यूज़िक वग़ैरह सुनते हुए, वो भी ऑनलाइन, और कोर्सेज़ या अपना जो है कोई भी काम करते हैं। जैसे इस वक़्त हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो वो भी नेटवर्क की बदौलत ही है। ठीक है? तो ऑल सच एक्टिविटीज रिक्वायर अ कंप्यूटर कनेक्टेड विद सम अदर कंप्यूटर, यानी ये जो भी काम ऊपर हमने जिक्र किया है, इनमें से अगर कोई भी काम आपने करना है तो इसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या डिवाइस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो अगर अकेला है, बगैर नेटवर्क के है, तो ये सारे काम पॉसिबल नहीं है। तो यकीनी तौर पर हमें कहना पड़ेगा कि सारे काम डिपेंड कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क पर। सो दे कैन बी लिंक्ड थ्रू अ वायर और वायरलेसली। आप जो है किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तारों के ज़रिए भी, बगैर तारों के ज़रिए भी, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी जो है बहुत तरक्की कर गई है, तो आपको पता है आजकल वाई-फाई का ज़माना है, सो अ कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इज़ कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। ले जी, ये एक हमारे पास डेफिनिशन आ गई है, ठीक है? दिस इज़ द डेफिनिशन जो हमें नोट करनी चाहिए कम्युनिकेशन चैनल की, यानी कि वो रास्ता, वो पाथ जो कनेक्ट करता है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में, ठीक है? तो जब भी कंप्यूटर का ज़िक्र होगा, कंप्यूटर का नाम लिया जाएगा, उससे मुराद आपका आजकल का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसके ऊपर आप वीडियोज़ या मूवीज़ वगैरह देखते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं खाली कंप्यूटर ही इसके अंदर आ जाए, ठीक है? तो ये बात अब अंडरस्टूड है। ले जी, ये तो जस्ट वैसे ही बात हो रही थी, अब हम बात करते हैं ओवरऑल जो है सिनेरियो की असल जो डेफिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं। ये तो खैर ऊपर वाले टॉपिक में से, इंट्रो में से, ये डायग्राम बनाकर भी उसने बात समझाने की कोशिश की है, ठीक है? कि आजकल के दौर में रूटर या मॉडेम वगैरह लगे हुए होते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेज़ या गैजेट्स हैं जिसमें हमारा पीसी भी हो सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई भी आईपैड, आईफ़ोन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? प्रिंटर भी इवन जो है वो आजकल ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं। चलें जी, डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है? वेरी इंपोर्टेंट बट वेरी ईज़ी। ले जी, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ, क्या है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है? यहां से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर, यानी कि खाली कंप्यूटर सिस्टम नहीं है बल्कि अदर हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक के प्रिंटर, स्कैनर, ठीक हो गया, हार्ड डिस्क वगैरह लिंक होते हैं आपस में टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल्स और या पाथ की मदद से आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक हो गया? तो यहां तक ये दो लाइनों की बुनियादी तौर पर इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम उसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। कह रहा है नेटवर्क करता क्या है? उसका फ़ायदा क्या है? नेटवर्क का फ़ायदा क्या है? नेटवर्क फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। असल काम यही है जी, कि नेटवर्क का बुनियादी काम है रिसोर्सेज़ को शेयर करना। जैसे कि एक प्रिंटर है, उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं, उसे आपस में शेयर करके यूज़ करते हैं अमंग द कनेक्टेड डिवाइसेज़। सो नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक लार्जर नेटवर्क, यानी छोटे-छोटे नेटवर्क मिलकर बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। ठीक हो गया? व्हिच इज़ कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक हो गया? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स उसको कहते हैं। सो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट की इब्तिदा कहां से हुई है? इंटरनेट हमने जो इसकी हिस्ट्री पढ़ी है उसमें सबसे पहले ये 2 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया था, उसके बाद 4 कंप्यूटर्स हुए, उसके बाद 8, 10 इस तरीके से बढ़ते चले गए, तो छोटे-छोटे नेटवर्क्स ने मिलकर एक बहुत बड़ा दुनिया का नेटवर्क बना दिया जिसे हम आज इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया?
चलें जी, ये तो हो गया इंटरनेट के बारे में, नेटवर्क के बारे में। अब आते हैं जी इस्तेमालात। नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये क्यों इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर नेटवर्क के फ़ायदे क्या हैं? वजूहात क्या हैं? ठीक है ना? क्या मतलब इसके पर्पसेस हैं? तो पर्पसेस में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है जी, वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बट वेरी ईज़ी। सबसे पहला मकसद जी, क्या है? फाइल शेयरिंग। इंटरनेट की मदद से या नेटवर्क की मदद से हम क्या कर सकते हैं? डाटा का तबादला कर सकते हैं, फाइल्स, फाइल से रिलेटेड वीडियो, ऑडियो, रिटर्न, ठीक है? प्रोग्राम फाइल, कोई भी फाइल हम जो है वो शेयर कर सकते हैं। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स अ नेटवर्क यूज़र, यानी कि आपकी मदद करता है टू शेयर फाइल्स। फॉर एग्जांपल इफ यू नीड डेट शीट, अगर आपको डेट शीट चाहिए ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, यू कैन गेट द फाइल थ्रू द इंटरनेट। तो आप वो फाइल जो है इंटरनेट की मदद से ले सकते हैं विदाउट विजिटिंग बाइस, यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिस जाने की बजाय आपने अगर नेट से कोई भी फॉर्म लेना है या नेट लेना है तो आप इनकी साइट पे जाएं और आप वो चीज हासिल कर सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली बाइस, यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को आपको पता है शॉर्ट में बाइस कहते हैं, रिक्वायर्स योर पिक्चर एंड योर बायोडाटा फॉर एडमिशन फॉर्म। और आपको पता है आजकल ये सिलसिला हो रहा है, बल्कि दाखिले जा ही रहे हैं, एडमिशन वगैरह जा रहे हैं, और उसके लिए आपको पता है उनको सॉफ्ट कॉपी में ही आपकी पिक्चर चाहिए, आपका सारा जो है वो बायोडाटा चाहिए। सो दे कैन गेट ऑल दीज फाइल्स ओवर नेट, यानी कि हमने स्कूल में बच्चों को बुलाया ही नहीं, उनसे ऑनलाइन व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए उनका डाटा मांग लिया, और उनको सिर्फ एक बार बुलाएंगे। जस्ट ओरिजिनल जो फॉर्म होगा उसको उसको प्रूफ रीड भी हमने जो है उनको व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए कर दिया है और भेज दिया है कि वो उसमें अगर कोई गलती है, करेक्शन है, वो करवाना चाहें बच्चे तो करवा सकते हैं। और उसके बाद सारा काम जो है हमने नेटवर्क की मदद से अपने-अपने घर पे बैठ के कर लिया। सिर्फ फाइनल जो है वो हार्ड कॉपी पे साइन अंगूठा करने के लिए वो लोग आएँगे, ठीक है? तो ये नेटवर्क का फ़ायदा हो गया सबसे बड़ा। सो दे कैन गेट ऑल दीज़ फाइल्स ओवर अ नेटवर्क। सो द फाइल शेयरिंग इज़ हेल्पफुल टू कंप्लीट अ टास्क सिस्टमैटिकली, यानी सिस्टम के जरिए आप, यानी सिस्टमैटिकली अगर आपने कोई काम करना है तो उसमें भी नेटवर्क हमारी जो है वो काफी हेल्प करता है जी। तो एग्जांपल कह रहा है जी, इफ यू आर अ स्कूल टीचर वांट्स टू प्रिपेयर अ कंबाइंड रिजल्ट यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की मदद से अगर मैं कोई जो है रिजल्ट तैयार करना चाहता हूँ, दे कैन शेयर फाइल्स, यानी मुख्तलिफ स्कूल जो हैं ओवर अ स्कूल नेटवर्क, यानी स्कूल के नेटवर्क पर फाइलों को शेयर किया जाएगा और द इंटरनेट। मोर ओवर शेयरिंग फाइल्स विद अदर who are living in a different city or even a country is also much helpful and is done in the same way, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में बंदा बैठा हुआ है, उसको आपने काम करने के बाद फाइल भेजनी है। वो फाइल डाटा फाइल हो सकती है, वो फाइल प्रोग्राम फाइल हो सकती है, ऑडियो वीडियो किसी भी, या कोई इमेज फाइल हो सकती है। आप बड़ी आसानी से जो है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क जो है वो भेज सकते हैं, ठीक हो गया? दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है जी नेटवर्क का, वो है हार्डवेयर शेयरिंग। बताया मैंने आपको कि प्रिंटर एक होता है, स्कैनर एक होता है, सीडी-रोम एक होता है, सारे कंप्यूटर जो है ये डायग्राम 3.3 आपको उसकी अच्छी जो है एग्ज़ाम्पल जो है वो शेयर कर रही है, दिखा रही है। कह रहा है यूज़र्स कैन शेयर डिवाइसेज़ सच एज़ प्रिंटर, स्कैनर, सीडी-रोम ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स वगैरह-वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल इन एन ऑफिस यूजुअली देयर आर लेस नंबर ऑफ प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स दैन द अवेलेबल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि स्कैनर और प्रिंटर महँगे होते हैं और हर वक़्त चाहिए भी नहीं होते। तो इनको जो है नेटवर्क पर कर दिया जाता है, सारे जो है ऑफिस के कंप्यूटर्स या लैपटॉप या डिवाइसेस जितनी भी हैं उन सबको जो है गैजेट्स को एक नेटवर्क पर ले आते हैं, तो उसकी मदद से सारे अपने-अपने ऑफिस में अपने-अपने जो है वो केबिन में बैठकर प्रिंटर को, स्कैनर को या हार्ड डिस्क को या सीडी-रोम वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि वो अपने कह लो कि सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर वो प्रिंटर उनके सिस्टम के साथ अटैच हो, बिल्कुल वैसे ही वो उसको यूज़ कर रहे हैं। सो यूजिंग अ नेटवर्क दीज़ रिसोर्सेज़ आर शेयर्ड टू गेट अ कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन। ले जी, इससे जो है बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होती है, कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक हो गया? ले जी, उसके बाद आ गया जी एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर्स, तरह-तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको हम नेट से उठा लेते हैं। सो एप्लीकेशंस कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क। सारा कुछ पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है? नेटवर्क, यानी इंटरनेट की वजह से। नेटवर्क या इंटरनेट एक ही बात है। इट इट मीन्स दैट मोर देन वन यूजर्स मे यूज़ द सेम एप्लीकेशन, यानी एक ही सॉफ्टवेयर है। जैसे कि एक बैंक है और बैंक में आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, चाहे एटीएम कहीं पर भी मौजूद है, वो सारा एक ही सॉफ्टवेयर के साथ जो है कनेक्ट होते हैं और पीछे ओवरऑल नताइज आ रहे होते हैं कि इस बंदे ने टोटल कितने पैसे थे इसके पास और कहाँ-कहाँ, कितने-कितने इसने जो है वो यूज़ किए हैं, ठीक है? तो वो सारा कुछ एक ही सॉफ्टवेयर में मेंटेन हो रहा होता है, व्हिच इज़ वेरी ईज़ी और बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ बैंक, कैशियर, मैनेजर, एटीएम, यानी ऑटोमैटिक टेलर मशीन, ये एक मशीन सी आपको नज़र आती है। यूजर्स यूज़ सेम एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क, यानी एक ही सॉफ्टवेयर जो है, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर।
तो उसको सारे यूज़ कर रहे हैं। बैंक बैलेंस अपडेटेड एट वन पॉइंट इज़ अपडेटेड फॉर ऑल द ब्रांचेस इमीडिएटली, यानी कि आपका बैंक बैलेंस किसी एक जगह से भी अपडेट हो तो वो ओवरऑल तमाम ब्रांचेस में कहीं से भी आप उसको लोकेट करें या घर बैठ के अपना जो है ऑनलाइन देखना चाहें तो एक ही सॉफ्टवेयर में चूँकि सारा कुछ हो रहा है इसलिए वो हर जगह वही शो होगा। यानी कि डिफरेंट जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? चलें जी, उसके बाद अगला फ़ायदा जी, शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन जी, सबसे बड़ा फ़ायदा। आप किसी भी नेट कैफ़े में चले जाएँ या कॉलेज की या स्कूल की कंप्यूटर लैब में चले जाएँ, अगर वहाँ पे एक इंटरनेट का कनेक्शन है, जैसे कि हमारे घर में भी एक कनेक्शन होता है और हम कितनी सारी डिवाइसेज़ कनेक्ट कर लेते हैं, ड्यू टू जस्ट बिकॉज़ ऑफ नेटवर्क। सो यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूज़र। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मेरा ख़्याल है हम सारे इससे मुस्तफ़ीद तो हो ही रहे हैं, बाकी वाली जो चीज़ें ऊपर अभी हमने पढ़ी हैं, वो शायद हमने अभी प्रैक्टिकली चूँकि आप लोग ऑफ़िसेज़ में काम नहीं करते, तो आपको शायद नहीं आइडिया हो, लेकिन ये ऐसी एग्ज़ाम्पल है कि मतलब इससे हम हर वक़्त जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, यानी सारे लोग घर में जितने भी यूज़ करने वाले हैं, एक ही इंटरनेट का कनेक्शन होता है और वो सब उसी से उसको यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू नेटवर्क। ठीक हो गया? लेकिन उसके बाद आ गया जी यूज़र कम्युनिकेशन। ज़ाहिर-सी बात है सबसे बड़ा फ़ायदा नेटवर्क का क्या है कि आप दूर-दराज़ में लोग जो बैठे हुए हैं, उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही बातचीत कर सकते हैं, जैसे आप अपने करीब किसी जो है वो दोस्त के साथ बात करते हैं। सो नेटवर्क्स अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज़ ग्रुप एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इतना मतलब कि ज़बरदस्त जो है आजकल फीचर आया है, ये सामने 3.5 में डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है। एक ऑफिसर ने बात करनी है ढेर सारे लोगों से, बड़ी-सी स्क्रीन लगा दी जाए और वो सारे उसको सुन लेंगे या अपने-अपने मोबाइल्स पर या अपने-अपने जो है वो चैनल पर आपको पता है ज़ूम के ज़रिए जिसकी मदद से इस वक़्त हम क्लास ले रहे हैं, तो सारे जो है वो अपने-अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स पर उसके साथ कनेक्ट हो जाएँगे। न्यूज़ ग्रुप्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह-वगैरह सब पॉसिबल किसकी वजह से हो रहा है? नेटवर्क की वजह से। ठीक हो गया? सो कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल सिटिंग ऑन डिफरेंट लोकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू अ नेटवर्क। इस वक्त हम सारे जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पर हैं और हम सारे जो है वो आपस में एक इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं जैसे कि एक क्लासरूम में होते हैं। ठीक है, बस फिजिकली अवेलेबल नहीं है एक जगह। बहरहाल जी, एग्जांपल जी, अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कंप्राइजेस द टेक्नोलॉजीज फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो सिग्नल बाय यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। तो ऑडियो वीडियो सिग्नल इस वक्त भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, वीडियो के तौर पर आपको ये जो है वो पिक्चर पूरी फाइल नजर आ रही है और वीडियो भी चाहें तो हम ऑन कर सकते हैं। ले जी, अगला जो फ़ायदा है नेटवर्क का, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। अनदर वेरी, वेरी इंपोर्टेंट इसका फीचर है कि आपके अपने कंप्यूटर में जो हमारी हार्ड होती है या मोबाइल के अंदर जो स्पेस होती है, वो बहुत थोड़ी होती है, ठीक है? तो उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? सो स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स द लिमिट टू स्टोर डाटा इन अ कंप्यूटर इफ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हैविंग मोर स्टोरेज। यानी कि एक आपको पता है जैसे कि केबल नेट वाले क्या करते हैं, आपको केबल देते हैं और उसके अंदर ढेर सारा अपना एक मीडिया का चैनल एक एक अलग हार्ड उन्होंने बनाई होती है, वो कॉमन कर देते हैं, उसको शेयर कर देते हैं। यानी ये जितनी लेटेस्ट मूवीज़ और ड्रामाज़ या जो है वो भी जो भी शो वगैरह होते हैं, वो उसके अंदर रख देते हैं और आप लोगों को वो उसका लिंक दे देते हैं, आप वहाँ से उसको शेयर कर लेते हैं, ठीक है? यूज़ कर लेते हैं। सो कह रहा है जी, हैविंग मोर स्टोरेज देन वी कैन आल्सो यूज डिस्क स्पेस ऑफ दैट कंप्यूटर। तो आप अगर किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो गए हैं तो आप उसकी स्पेस भी यूज कर सकते हैं। आपके पास जो मतलब कि ज्यादा अगर आपने डाटा स्टोर करवाना है और आपके पास स्पेस कम है तो आप दूसरे कंप्यूटर को के अंदर अपना डाटा स्टोर करवा सकते हैं क्योंकि आप तो हर वक्त कनेक्टेड ही रहते हैं। सो इन दिस वे वी कैन स्टोर एक्सेस फाइल्स स्टोर्ड रिमोटली। जैसा कि जीमेल अकाउंट हमारा है और उसके अंदर ढेर सारे मैंने अपना डाटा रखा हुआ है और भी दुनिया भी जो है आजकल ऐसे ही कर रही है। गूगल ड्राइव जो आपको मिली है, वो क्या है? वो यही तो है कि गूगल वालों ने आपको एक स्पेस दे दी है, मेमोरी दे दी है, 10 जीबी तक डाटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, बल्कि मोर दैन दैट। जितनी ऑडियो, वीडियोज़ आजकल जो है इसका सॉफ्टवेयर मिलता है, जो भी कुछ मैं भी अपने कंप्यूटर पे रखता हूँ या एक्स्ट्रा होता है, तो मैं वहाँ पर भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है? मेरा हार्ड डिस्क कंप्यूटर की या मेरे लैपटॉप की जो है खराब हो जाए, लेकिन वहाँ से डाटा मेरा रिमूव नहीं होगा। सो इन दिस सेटअप, अ कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज़ कॉल्ड फाइल सर्वर। तो इस तरीके में जो कंप्यूटर हमें ये सर्विस दे रहा होता है उसे फाइल सर्वर कहते हैं एंड द कंप्यूटर एक्सेसिंग दैट स्पेस इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। और जो हमारा कंप्यूटर होता है चूंकि हम उसकी स्पेस को यूज कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन कहते हैं। तो ये वर्क स्टेशन और जो है वो फाइल सर्वर की भी डेफिनेशन आ गई। तो ये बेटा जी एक लॉन्ग क्वेश्चन आज हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमने नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क और उससे पहले हमने नेटवर्क की डेफिनेशन देखी है। इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है?